इंडिया में अभी बरसातों की वजह से जंगल्स बंद हैं, तो आज मैं आ गया हूँ यहाँ लंदन के जू में। और ये कौन आ गया मेरे साथ? यावी आ गई है। तो यावी भी मेरे साथ लंदन जू में जाने वाली है। तो आज हम कहाँ पे हैं यावी? लंदन जू। तो वापस से जाने वाले हैं लंदन जू। ये चलो अंदर। लंदन का जू यूरोप के बेहतरीन जू में से एक है, जहां आपको एशिया, अफ्रीका और कुछ साउथ अमेरिका की स्पीसीज देखने को मिल सकती हैं। यहाँ जू में एंट्री करते ही आपको यहाँ पे ये सिल्वर बैक गोरिल्ला का एक रियल साइज स्टैचू देखने को मिल जाता है, जो कि हमें इस जानवर की ताकत का एहसास कराता है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते ही जू के अंदर एंट्री कर जाते हैं और हमें सबसे पहले ये मैप देखने को मिल जाता है। यहाँ हम सबसे पहले बर्ड सफारी से होते हुए गोरिल्ला किंगडम और टाइगर टेरिटरी को देखने का प्लान करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट हाँ, ये थोड़ा बर्ड सफारी का एरिया है। बर्ड सफारी को एक बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है, जिसे हर डायरेक्शन से जाल से कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे केज सा बनाया हुआ है ताकि बर्ड्स उड़ के बाहर ना जाएं। यहाँ हमें एंटर करते ही ये स्कारलेट आइबिस देखने को मिल जाती है। ये ब्राज़ील में पाई जाने वाली एक बर्ड है, जिसके स्ट्राइकिंग कलर्स आपका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेंगे। यहाँ और भी काफ़ी बर्ड्स थी, बट वो छुपी हुई थी और ठीक से नज़र नहीं आ रही थी, तो हम इस एरिया को छोड़ के गोरिल्ला किंगडम की साइड चल देते हैं। अभी चलते हैं, आओ भाई। गोरिल्लास ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए यहाँ गोरिल्ला किंगडम में आपको काफ़ी सारे गोरिल्लास एक साथ देखने को मिल जाएंगे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ एंटर करते ही हमें ये एक सिल्वर बैक देखने को मिल जाता है। ये सिल्वर बैक गोरिल्ला अपने ग्रुप का लीडर होता है और इनके हाथ पांव बेहद बड़े और मजबूत होते हैं। इनकी बैक पे सिल्वर हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको ये नाम सिल्वर बैक मिला है। गोरिल्ला धरती पे पाए जाने वाले सबसे बड़े प्राइमेट्स हैं और ये नकल वॉकिंग करते हैं, यानी कि अपनी हथेली को मोड़ के अपने नकल्स और हाथ को पैर की तरह यूज करके चलते हैं। माना जाता है गोरिल्लास बहुत ही समझदार होते हैं। यहाँ आप एक फीमेल को अंदर से चादर लेकर बाहर बिछा के बैठने के लिए यूज करते हुए देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी गोरिल्ला को देखा, अभी सामने टाइगर टेरिटरी बनी हुई है, तो ज़रा टाइगर्स देख के आते हैं एक बार, फिर देखते हैं आगे और क्या देखने को मिल रहा है। अभी हम यहाँ ये टाइगर को देखने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी के साथ में ये रेड रिवर हॉग्स का एक एनक्लोजर दिख जाता है। सो यहाँ पे ये रेड रिवर हॉग्स हैं, बड़े अजीब से हैं, वाइल्ड बोर जैसे नहीं है, थोड़े से अलग से ही दिख रहे हैं, कान अजीब से लंबे लंबे से हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। इस जीव के बारे में आज से पहले मैं नहीं जानता था और मैंने भी इसे यहाँ पहली बार ही देखा है। पता नहीं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम इसे छोड़ के आगे टाइगर के लिए बढ़ जाते हैं और ये हम आ गए हैं टाइगर टेरिटरी में।
यहाँ के टाइगर्स की एक खास बात है, यहाँ पे बंगाल टाइगर नहीं बल्कि सुमात्रन टाइगर मौजूद हैं। सुमात्रन टाइगर्स को IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है और माना जाता है ये अब वाइल्ड में सिर्फ 400 के आसपास ही रह गए हैं। सुमात्रन टाइगर्स इंडोनेशिया के सुमात्रन आइलैंड्स में पाए जाते हैं और ये बंगाल टाइगर से काफ़ी छोटे होते हैं। माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे छोटे टाइगर्स होते हैं। यहाँ इस सेक्शन में आप इन टाइगर्स को और खुले में अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनके और हमारे बीच में बस ये एक कांच की दीवार मौजूद है। सुमात्रन टाइगर्स बहुत एक्टिव होते हैं और इन्हें बिजी रखने के लिए यहाँ पे एक बड़ी सी प्लास्टिक की बॉल्स रखी हुई थी, जिनके साथ ये सारा दिन खेलते रहते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं। इन टाइगर्स का कलर हमारे इंडिया के टाइगर्स के कलर से थोड़ा डार्क ऑरेंज शेड में होता है और इनकी बॉडी पे ये ब्लैक स्ट्राइप्स दुनिया में पाए जाने वाले टाइगर्स में सबसे नैरो यानी कि पतली होती है। ये टाइगर छोटे होते हुए भी बहुत पावरफुल होते हैं। असल में इसका छोटा होना इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि ये सुमात्रा के घने जंगलों में जहाँ पाए जाते हैं वहाँ बड़ा होना इनके शिकार करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसीलिए हज़ारों सालों के जेनेटिक चेंजेस की वजह से इनका साइज़ छोटा हो गया है। सो इधर टाइगर्स तो ज़बरदस्त हैं, मज़ा ही आ गया इनको देख के। इधर कैमल है, मैं आपको कैमल दिखाता हूँ। हमारे इंडिया में एक हम्प वाले कैमल होते हैं, बट ये है डोमेस्टिक बैक्टीरियन कैमल, जिनकी 2 हम्प्स होती हैं। ये कैमल बहुत ही टफ होते हैं और ये -30 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक आराम से सह लेते हैं। क्योंकि ये मंगोलिया के रीजन में पाए जाते हैं तो इन्हें मंगोलियन कैमल भी कहा जाता है। सो गाइस, यहाँ पे ना एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का पिग है, सुस्क्रोफा डोमेस्टिकस, जो कि हंगरी से होता है। मैंगलिस्टा पिग बोलते हैं जिसको। शीप के जैसा होता है, अजीब सा भेड़ के जैसा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये है मैंगलिका पिग और इन्हें मैंगलित्सा पिग भी कहा जाता है और ये हंगरी में पाए जाते हैं। ये कोई वाइल्ड स्पीसी नहीं बल्कि इन्हें डॉग्स की तरह ही इंसानों ने क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया है। अब इन टाइगर्स और कैमल्स को देखने के बाद हम जा रहे थे एल्पाका और लायंस के सेक्शन में। सो गाइस यहाँ पे ना साउथ अमेरिका के एल्पाका हैं, गोट की तरह होते हैं लेकिन इनकी नेक काफ़ी लंबी होती है। एक छोटा कैमल कह लो, थोड़ा साइज़ का, लेकिन मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आइए। यह है एल्पाका जो कि कैमेलिडियाई फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनमें दुनिया के बाकी कैमल्स भी आते हैं। शीप्स की तरह इन्हें भी फार्म्स में रखा जाता है और इनके फर्स और फाइबर्स को वूल की तरह यूज़ करके वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी इन लोग ने एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है लायंस एरिया, और उसको जो है नाम दिया हुआ है गिर नेशनल पार्क। सो वेलकम टू द गिर नेशनल पार्क, बिकॉज एशिया से लाए हैं, हमारे इंडिया से लाए हैं, तो वहीं का नाम दिया है, विच इज़ वेरी गुड। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं गिर नेशनल पार्क में हमारा आज क्या वेट कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में एक लैंड ट्रांसपोर्ट बॉक्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप को शोकेस करने के लिए रखा हुआ है। आज दिन में धूप काफ़ी पड़ रही थी और लायंस को धूप में सुस्ताना बहुत पसंद होता है, इसीलिए जब हम पहुंचे तो ये सब यहाँ सुस्त पड़े हुए थे। वैसे गिर के लायंस को मैंने अपनी गिर की सफारी में बहुत अच्छे से कवर और शूट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लायंस के सेक्शन के साथ में यहाँ पे इन्होंने गणेश जी भी बना रखे हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। अब वक्त था लायंस को छोड़ के बर्ड्स के सेक्शन में आगे बढ़ने का, और यहाँ एंट्री करते ही जू डिपार्टमेंट ने बर्ड्स के बड़े से बड़े एग्स से लेके छोटे से छोटे एग्स का एक कंपैरिजन डिस्प्ले लगाया हुआ था, जो कि बहुत ही शानदार था। ये हमें हमारी प्रकृति में मौजूद विविधता को दर्शाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ना पूरा रेन फॉरेस्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर कहीं पानी बह रहा है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, और काफ़ी सारी बर्ड्स हैं अलग अलग स्पीसी की। सबके लिए जगह ओपन है ऊपर से आने जाने के लिए और अपने घर में अंदर जाने के लिए भी। इस पूरे सेक्शन में यहाँ एक रेन फॉरेस्ट जैसा माहौल बनाया गया है, जहाँ बर्ड्स फ्रीली घूमती रहती हैं। इन सुंदर सुंदर और एग्जॉटिक बर्ड्स को अपने इतने नज़दीक देखने का एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ जिस तरह से ये एरिया मेंटेन है, आप जहाँ नज़र घुमाएंगे वहाँ आपको एक अलग सुंदर सी बर्ड देखने को मिल जाएगी। ये देखो, हाँ। ओके, तो अब हम जा रहे हैं कोमोडो ड्रैगन वाले एरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हो
ये कोमोडो ड्रैगन्स का एरिया है। कोमोडो ड्रैगन्स इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड में ही पाए जाते हैं और बड़े स्पेशल हैं, हर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड कहीं भी अगर आपको देखने को मिलते हैं तो मस्त सी है। चलिए आइए अंदर चलते हैं। कोमोडो ड्रैगन एक बेहद ही खतरनाक जीव है और ये अपनी लार में मौजूद बैक्टीरिया से बड़े से बड़े जीव को मार देते हैं। आज कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के सिर्फ कोमोडो आइलैंड्स तक ही सीमित हैं और इन्हें दुनिया में वाइल्ड में किसी और जगह नहीं पाया जाता। अब हम यहाँ से निकल के अंडरग्राउंड टनल से होते हुए अफ्रीका के सेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ज़ू की मेन एंट्रेंस से जहाँ से एंटर किया था ना, वो ऊपर से सड़क जा रही है और इधर इनने नीचे जो है एक टनल बनाई हुई है, जहाँ पे आप क्रॉस करोगे तो अफ्रीका का सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको जिराफ है, हिप्पो है, लीमर्स हैं और कुछ दूसरे मंकीज़ वगैरह हैं, वो देखने को मिलेंगे। यहाँ अफ्रीकन सेक्शन में एंटर करते ही एक पिग्मी हिप्पो का रियल साइज स्टैचू देखने को मिल जाता है। सो ये रियल साइज़ का एक पिग्मी हिप्पो है जो कि आप यावी के कंपैरिजन में देख सकते हो। मेन हिप्पो के जैसा ही होता है बट साइज़ थोड़ा सा छोटा है। ये पिग्मी हिप्पो अंदर के एक रूम में मौजूद था, जिसकी वजह से हमें इसे अच्छे से देख पाना और शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके लिए हम इसे छोड़ के बाहर आ जाते हैं। वाले ये हिप्पो वाले का तो हिप्पो अंदर था, बाहर नहीं दिख रहा था, बट आगे वाले सेक्शन में हमें ज़ीब्रा, जिराफ और ऑस्ट्रिच वगैरह दिख रहे हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिख। यहाँ पे आगे जिराफ, ज़ीब्रा और कुछ ऑस्ट्रिच भी घूम रहे थे। यावी आजा। जिराफ अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बहुत ही विचित्र जानवर है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबी गर्दन वाला टेरेस्ट्रियल एनिमल है। इनमें मेल्स की हाइट 18 फीट तक हो सकती है और इनकी नेक अकेले ही करीब 7 फीट तक हो सकती है। जिराफ का न्यूबॉर्न बेबी यानी कि काफ पैदा होने के वक्त लगभग 6 फीट का होता है और ये बचपन से ही खड़ा होने में सक्षम होते हैं। और जब मैं यहाँ ये जिराफ को देख ही रहा था तभी मेरे कैमरे में लंबी गर्दन वाला एक और जीव नज़र आ जाता है। यह ऑस्ट्रिच। ये एक बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकती और इन्हीं ऑस्ट्रिच के नज़दीक ही कुछ ज़ीब्रा भी घूम रहे थे। कुदरत ने इन जीवों को कुछ अलग ही बनाया है। जिस जीव को देखो उसकी कुछ न कुछ अपनी ही एक खासियत है और अपनी ही एक सुंदरता भी। डबलिन के ज़ू में तो ओकापी जो है इतने अच्छे से देखने को नहीं मिला था, देखने को मिल गया था। देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ अच्छे से मिल जाता है तो ओकापी आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये जानवर आधा जिराफ और आधा ज़ीब्रा जैसा लगता है और ये जिराफ से छोटे लेकिन ज़ीब्रा से बड़े होते हैं। यह है ओकापी। हालांकि ज़ीब्रा से मिलते जुलते ये जानवर जिराफ की फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये दुनिया में अब आपको सिर्फ कॉन्गो के जंगल्स में ही देखने को मिलेंगे। ओके सो गाइज, ये हमारा आज का लंदन ज़ू का टूर होता है खत्म। तो हम लोग अब जाएंगे कहीं और जो कि है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहाँ पे डायनासोर्स वगैरह हैं। बट ये लंदन ज़ू आपको कैसा लगा यावी? बहुत अच्छा मुझे तो लगा और सबसे फेवरेट तो मेरा टाइगर वाला था। टाइगर वाला था, इतनी पास था इसके टाइगर। और यावी सब्सक्राइबर्स को क्या बोलना है कि अब हमें जैसे ही वीडियो खत्म करा ये सब्सक्राइब वाला बटन देना, इस वीडियो शो करो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ हमारे। ओके, यावी ने बोल दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो इसी बात पे जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ़ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।